हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 5 का पाठ 14। इसमें हम पढ़ेंगे शब्द भंडार। बच्चों, प्रत्येक भाषा में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जिन्हें शब्द भंडार कहा जाता है। जिस भाषा का शब्द भंडार विस्तृत होता है वह समृद्ध भाषा कहलाती है। भाषा में कई प्रकार के शब्द होते हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। एक ही वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। आइए इन्हें पढ़ते हैं और बाद में आप इन्हें याद कर लेंगे। दोस्त, मित्र, साथी, सखा, शत्रु, दुश्मन, रिपु, वैरी, दुख, कष्ट, व्यथा, शोक, संसार, विश्व, जगत, दुनिया, सांप, सर्प, भुजंग, विषधर, रात, रात्रि, रजनी, निशा, पक्षी, खग, बिहग, नभचर, बादल, जलद, जलधर, घन, बगीचा, उपवन, बाग, वाटिका, नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी, राजा, नृप, भूप, भूपति, निर्धन, गरीब, कंगाल, कंगला, वायु, पवन, हवा, समीर, चांद, राकेश, शशि, चंद्रमा, आंख, नयन, नेत्र, लोचन, आकाश, अंबर, गगन, नभ, अग्नि, आग, पावक, अनल, अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, आदर, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा, कृपा, दया, अनुकंपा, मेहरबानी, किनारा, कूल, तट, कगार, जल, पानी, नीर, सलिल, वन, जंगल, कानन, विपिन, दिन, दिवस, वार, वासर, मानव, मनुष्य, आदमी, नर, शरीर, तन, बदन, काया, पेड़, वृक्ष, तरु, बिटप। और देखते हैं पर्यायवाची। सूर्य, भानु, सूरज, भानु, दिवाकर, पर्वत, पहाड़, नग, गिरी। मूल शब्द और पर्यायवाची शब्द: ईश्वर, भगवान, प्रभु, ईश, घर, आलय, सदन, निकेतन, अमृत, पीयूष, सुधा, अमी, आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, कमल, राजीव, पंकज, नीरज, कपड़ा, वस्त्र, वसंत, चीर, अंबर, नारी, महिला, स्त्री, औरत, गंगा, सुरसरी, देव, नदी, जानवी, भौरा, भवरा, भ्रमर, अली, पृथ्वी, धरा, वसुधा, भूमि, सुबह, प्रभात, सवेरा, प्रातः, तालाब, ताल, सरोवर, सर्प। हमने इससे क्या सीखा कि वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए करते हैं इसके अभ्यास। लिखित प्रश्न, सही विकल्प पर निशान लगाइए। पृथ्वी, वसुधा, धरा, अंधकार, तिमिर, अंधेरा, बगीचा, उपवन, वाटिका, कमल, पंकज, नीरज। आइए चलते हैं प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों की जगह पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। पेड़ धरती के आभूषण कहलाते हैं, तो पेड़ भूमि के आभूषण कहलाते हैं। मालकिन ने निर्धन भिखारी को कपड़े दिए। मैं प्रातः देव नदी में स्नान करने गया, नहाने गया। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आइए चलते हैं इससे आगे। अब करने की बारी। दिए गए चित्रों के दो पर्यायवाची: नेत्र, नयन, आग, अग्नि, सांप, सर्प, नदी, सरिता।
चांद, चंद्रमा, बादल, मेघ। आइए चलते हैं आगे। संकेतों की सहायता से शब्द सीढ़ी बनाओ। मित्र का पर्यायवाची क्या होता है? मित्रवत। नदी का पर्यायवाची तटिनी। पंकज का पर्यायवाची नीरज। विश्व को क्या कहते हैं? जगत। एक प्रकार का हथियार तलवार। रात का पर्यायवाची रजनी। एक प्रकार का रतन नीलम। मानव का पर्यायवाची मनुष्य। आइए चलते हैं आगे। विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत या उल्टा देने वाले शब्द। एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अमीर, गरीब, आकाश, पाताल, अपना, पराया, आदान प्रदान, अनिवार्य, ऐच्छिक, अंत आदि। असली, नकली, उन्नति, अवनति, इच्छा, अनिच्छा, उपस्थित, अनुपस्थित, उत्तर, प्रश्न, उचित, अनुचित, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, स्वाधीन, पराधीन, ऊंचा, नीचा, आशा, निराशा, हानि, लाभ, उपकार, उपकार, अंधेरा, उजाला, उतार चढ़ाव, सौभाग्य, दुर्भाग्य, कहना, सुनना, गुण, दुर्गुण, सज्जन, दुर्जन, जोड़ना, तोड़ना, खरीदना, बेचना, कृतज्ञ, कृतघ्न, खिलना, मुरझाना, तीव्र, मंद्र, ताजा, बासी, देसी, विदेशी, निडर, डरपोक, कटु, मधुर, नेक, दुष्ट, स्वस्थ, अस्वस्थ, न्याय, अन्याय, शांत, अशांत, पक्ष, विपक्ष, पक्का, कच्चा। और प्रशंसा, निंदा, धीर, अधीर, निश्चित, अनिश्चित, संतोष, असंतोष, मुक्ति, बंधन, यश, अपयश। हमने इससे क्या सीखा कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। उचित विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। गुण, दुर्गुण, तीव्र, मंद, स्वाधीन, पराधीन, सौभाग्य, दुर्भाग्य, अनिवार्य, ऐच्छिक, कृतज्ञ, कृतघ्न। इसी प्रकार आप इन अभ्यास विलोम शब्दों के जोड़ों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करने चाहिए। हमें ताजा खाना खाना चाहिए, बासी नहीं। तरुण सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिखो। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। माधव परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया परंतु उसका भाई अनुत्तीर्ण हुआ। केशव बहुत निडर है जबकि वंश डरपोक है। आइए अब करने की बारी। नीचे बनी वर्ग पहेली से विलोम शब्द चुनकर लिखिए। कच्चा का विलोम पक्का, ऊंचा का विलोम नीचा, आदान प्रदान, उपकार अपकार, आकाश पाताल, यश अपयश, असली नकली, उन्नति अवनति। तीन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कई शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है।
इन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इनसे भाषा सुंदर, सजीव एवं प्रभावशाली बनती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों की सूची। जिसके माता पिता ना हो अनाथ, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जिसका अंत ना हो अनंत, जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, जो मूर्ति बनाता हो मूर्तिकार, जहां वस्तुओं का संग्रह किया जाए संग्रहालय, जो अपने देश का हो स्वदेशी, शहर में रहने वाला शहरी, कविता लिखने वाला कवि, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो नास्तिक, फालतू खर्च करने वाला अपव्ययी, जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, जो सेना में काम करे सैनिक, जिसमें बल ना हो निर्बल, जो अपने देश का ना हो विदेशी, गांव में रहने वाला ग्रामीण। आइए चलते हैं आगे। समाज से संबंध, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, राजनीति से संबंध रखने वाला राजनीतिक, समाज से संबंध रखने वाला सामाजिक, सुनने वाला श्रोता, जो प्रतिदिन होता हो दैनिक, जो 15 दिन में एक बार हो पाक्षिक, जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक, हृदय को छूने वाला मार्मिक, कविता लिखने वाली कवित्री, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, देखने वाला दर्शक, बोलने वाला वक्ता, जो सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक, जो महीने में एक बार हो मासिक, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। हमने इस पाठ से क्या सीखा? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखना है, प्रयोग करना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। आओ अभ्यास करें। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, जो अपने देश का ना हो विदेशी, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, गांव में रहने वाला ग्रामीण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। रमेश के पिता सैनिक हैं। कौन है रमेश के पिता? सैनिक हैं। आइए चलते हैं आगे। ख, आराध्या की दादी आस्तिक हैं। रमेश दूसरों पर उपकार करने वाला व्यक्ति है। रमेश परोपकारी है। परसों से मेरी वार्षिक परीक्षाएं हैं। सोनिया की बहन कवित्री है। प्रश्न 3, निम्नलिखित एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखिए। सत्यवादी, सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला। मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। स्वदेशी, अपने देश की वस्तु। अपव्ययी, फालतू खर्च करने वाला। सामाजिक, समाज से संबंध रखने वाला। मासिक, महीने में एक बार होने वाला। वक्ता, बोलने वाला।
अनाथ जिसके माँ बाप ना हो या जिसके माता पिता ना हो। आइए चलते हैं इससे आगे। आप करने की बारी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की पहेली पूरी कीजिए। चित्र बनाने वाला, चित्रकार, कल्पना में स्थित, काल्पनिक, कड़वा बोलने वाला, कटुभाषी, भारत का नागरिक, भारतीय, जहां वस्तुओं का संग्रह होता है, संग्रहालय, जिसमें लचक हो, लचीला, जिसका कोई जवाब ना हो, लाजवाब। आइए चलते हैं इससे अगले प्रश्न पर। चित्रों को देखकर उचित शब्द लिखिए। दर्जी, सैनिक, कुम्हार। आइए अब चलते हैं आगे। अब आप पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, अर्थात हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। इन शब्दों का परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे तीर, बाण, किनारा। राम ने रावण को तीर से मारा, उस नदी के तीर के पास हमारा गांव है। इसी प्रकार अली के भी दो अर्थ होते हैं, भौरा और कोयल। अली फूल का रस चूसता है, पेड़ की डाल पर एक अली बैठा है। पत्र अर्थात पत्ता और चिट्ठी। बेल के पत्र का प्रयोग पूजा में किया जाता है, मुझे आपका पत्र मिला। उपयुक्त वाक्यों में एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। या जिन शब्दों के पास एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ प्रमुख अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं। अज, शिव, ब्रह्मा, बकरा, अरुण, लाल प्रातकालीन सूर्य, सूर्य का सारथी, अंक, गोद संख्या के अंक, नाटक का अंक, अंबर, आकाश, कपड़ा, अर्थ, कारण मतलब धन, उत्तर, जवाब, एक दिशा, बाद का, कर, हाथ, टैक्स करना, कल, आने वाला या बीता हुआ कल, मशीन, काल, भय, समय, मृत्यु। कुल अर्थात जोड़, समूह, वंश, गुरु, बड़ा, शिक्षक, भारी, नाग, सांप, हाथी, सूर्य, पद, पैर, ओहदा, दोहो के पद, पर, पंख, परंतु, फल, परिणाम, खाद्य पदार्थ, बाल, बच्चा, केश, भाग, भागना, भाग्य, हिस्सा, रस, फल का रस, आनंद, लाल, एक रंग, पुत्र, वार, दिन, आक्रमण, सूत, धागा, डोरी, सोना, नींद की क्रिया और एक धातु, हल, समाधान, खेत जोतने का यंत्र, और हार, माला, पराजय। आइए जानते हैं हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा। हमने इससे सीखा कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए चलते हैं इसके अभ्यास की ओर। आओ अभ्यास करें। सबसे पहले लिखित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। अज अर्थात शिव और ब्रह्मा, रस अर्थात फलों का जूस और आनंद, दक्षिण अर्थात एक दिशा और दाहिना, वार अर्थात दिन और आक्रमण। इसी प्रकार फल अर्थात खाद्य पदार्थ और परिणाम, हार अर्थात माला, पराजय। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों से भिन्न भिन्न अर्थ वाले दो दो वाक्य बनाइए। भाग अर्थात
पुलिस को देखकर चोर भाग गया। और इसी से इसका अगला वाक्य मिल जाएगा कि मुझे मेरा भाग बराबर दो, अर्थात मुझे मेरा हिस्सा बराबर दो। आइए चलते हैं इससे आगे इसके अगले पृष्ठ पर। अर्थ। हर बात का कोई ना कोई अर्थ होता है। उसके पास बहुत अर्थ है। सोना। मुझे सोना है। मेरे पास सोने के आभूषण हैं। बाल। निधि के बाल बहुत लंबे हैं। ये बाल बहुत नटखट है। आइए चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। दिए गए शब्दों के अन्वयिक अर्थों में से गलत अर्थ पर गोला बनाइए। पर, सूत, भाग, घन, दक्षिण, समूह, वार, विशेष, अर्थ, समय, अज, सवाल। अब करने की बारी। निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थक शब्द चित्र के रूप में दिए गए हैं, उनका सही मिलान कीजिए। अंबर, वस्त्र और आकाश, सूत। डोरी और सारथी, नाग। हाथी और सर्प, सोना। आभूषण और सोना। आइए चलते हैं आगे। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द बोलने और सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे शब्द को समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे जलद बादल, जलज गृह, हंस पक्षी, हंस हंसना, घर गृह, गृह सूर्य चंद्र आदि, नीर घोंसला, नीर जल। उपयुक्त रंगीन शब्द बोलने तथा सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। गृह का अर्थ है घर और गृह का अर्थ है सूर्य चंद्र आदि। ऐसे ही अन्य रंगीन शब्द है। ऐसे शब्द जो बोलने और सुनने में एक समान हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ प्रमुख समरूपी भिन्नार्थक शब्द। उपयुक्त, ठीक, उपर्युक्त, ऊपर कहा गया, तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा, दिशा और दशा, हालत, कोश, खजाना, कोश, शब्दकोश। कपट, धोखा, कपाट, दरवाजा, दिन, दिवस, दीन, गरीब, द्रव, तरल पदार्थ, द्रव्य, धन। कुल, वंश, कुल, किनारा। और मूल, जड़, मूल्य, कीमत। पानी, जल, पानी, हाथ। समान, बराबर, समान वस्तुएं, प्रमाण, सबूत, प्रणाम, नमस्कार। चपल, चंचल, चपला, बिजली। अविराम, बिना रुके, अभिराम, सुंदर। निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब। पता, स्थान की जानकारी, पत्ता, पेड़ के पता। अचल, पहाड़, अचला, धरती। अणु, पीछे, अणु, कण। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अनल, आग, अनिल, हवा। और, तरफ और तरह। स्त्री, प्रेस, कपड़ों पर होने वाली, और स्त्री, औरत। हमने इससे क्या सीखा? ऐसे शब्द जो बोलने और सुनने में एक समान हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आओ अभ्यास करें। चित्र देखकर सही शब्दों पर गोला बनाना है। तो इसमें से क्या निकल रही है? तरंग। ये सूत, कोश,
अचल, अनल, स्त्री। निम्नलिखित समरूपी भिन्नार्थक शब्दों और उनके अर्थों का उचित मिलान कीजिए। अनु, अणु, पीछे, कड़, निधन, निर्धन, मृत्यु और गरीब, प्रमाण, परिणाम, समूत, नमस्कार, कपट, कपाट, धोखा, दरवाजा, मूल, मूल्य, जड़, कीमत। आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और अर्थात तरफ, मुझे उस ओर कुछ काम है। कोश, खजाना, यह कोश मेरे पास भी होता। पानी, जल, प्यास लगने पर पानी पीना चाहिए। कोश, शब्दकोश, हर भाषा का अपना शब्दकोश होता है। और दूसरा, राम और श्याम मित्र हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अमन के घर का पता बताओ। जतिन की बात सुनकर सब हंस पड़े। वह उच्च कुल में जन्मा है। बाढ़ के पानी से तालाब भर गया। हमें अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। आइए चलते हैं आगे। अब करने की बारी। नीचे लिखे वाक्यों में गलत समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है। उन गलत उत्तर शब्दों को पहचान कर उनके स्थान पर सही शब्द लिखकर दोबारा बनाइए। आइए, मैं इसमें सही शब्द लिखूंगी और आप इसे दोबारा करेंगे। गांव के उत्तर, गांव की उत्तर दिशा में एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक पक्षी ने नीड़ बनाया। उस नीड़ में घास पत्तियों जैसा बहुत सा सामान था। एक दिन वह कहीं गया था। एक काला कौवा उस पेड़ की ओर उड़ते उड़ते आया। चिड़िया के अंडे देखकर उसके मन में खुशी की तरंग दौड़ गई। तभी वह पक्षी वापिस आया और कौवे को देखकर उदास हो गया। इस प्रकार जहां जहां मैंने शब्द लिखे हैं, आप उस जगह पर इन शब्दों को बदल देंगे और इसे दोबारा कर लेंगे। धन्यवाद।